बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कराची का इलाका है मच्छर कॉलोनी, जहां आम लोगों ने दो नौजवानों को, जो कि एक निजी टेली कम्युनिकेशन कंपनी से ताल्लुक रखते थे और अपने फराइज के अंजाम दही के लिए मच्छर कॉलोनी आए थे, लोगों ने इस शक की बिना पर उन्हें मार मार के, यानी कि पथराव कर करके उनको मार दिया कि वो बच्चों के मुबैना तौर पर अगवाकार थे। लेकिन मकामी लोगों को क्यों शक हुआ? आमतौर पर नहीं होता। जब भी टेलीकम्युनिकेशन के लोग जाते हैं यूनिफॉर्म में, दीगर चीजें उन पर गाड़ी होती है, तो ये दो नौजवान जिनको उन्होंने बड़ी बेरहमाना तरीके से मारा है, कत्ल किया है, कौन सी वजह ठहरी है? पता ही चला है कि एक पायोडीन का जिक्र आया है। पायोडीन जाहिर है कि मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होती है, जख्म पर लगाना, सूंघने के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो लोगों ने यह महसूस किया कि पायोडीन का मिलना एक बड़ी वजह यह है कि ये वाकई बच्चों को सूंघा कर, बेहोश करके और उनको वहां से अगवा करने के लिए ही आए थे। लेकिन बड़ा सवाल ये निशान है कि पायोडीन थी किसके पास? ये एक बहुत अहम मामला है। चले आज क्या हुआ है इस केस में, अदालत के अंदर क्या हुआ है, और इस पे फिर एक फैक्ट्स एंड फाइंडिंग कमेटी भी बनाई है सिंध हुकूमत ने। क्यों बनाई है? खैर, सिंध हुकूमत की कमेटी तो जिस तरीके से बनती है, ये वैसी ही कमेटी है। जाहिर है कि अकोमोडेट करने के लिए लोगों को कमेटी बना दी गई, 4 मेंबर्स आ गए हैं। उनका काम क्या बताया गया? उन्होंने कहा कि जी आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पता करेंगे, फैक्ट्स एंड फाइंडिंग होगी आपकी कि कहाँ क्या हुआ था, किसने क्या कहा था, किसने आवाज लगाई थी, कौन से असबाब हैं, कौन सी वजूहात हैं, उसकी वजह से ये वाक़या रूनुमा हुआ। इस केस में जो आज मुल्जमान जो गिरफ्तार हुए थे, उसमें एक फारूक है, रबीउल इस्लाम है, फैसल है, अब्दुल गफूर है। ये गिरफ्तार हुए थे। बाकी इन समेत 15 लोग हैं जो कि टोटली हिरासत में हैं। शक की बिना के ऊपर या एक दूसरे के बताने के ऊपर जो गिरफ्तार हो रहा है, तो बता रहा है कि जी कौन इसमें शामिल था और क्यों शामिल था। इनका 8 रोजा जिस्मानी रिमांड इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने। अब ये देखिए कि ये आप गलती कह लीजिए, किसी का बहकावा कह लीजिए, पायडून के ऊपर भी आते हैं कि लोगों ने ये काम कर दिया है। अहले मोहल्ला में से शामिल जो आ सकता था फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, उसने इन दो लोगों को मारकर कत्ल कर दिया है। लेकिन उनके खिलाफ केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा है। संगीन तरीन एक जो आप स्टेज होती है अदालतों की, वो टेररिज्म कोर्ट्स हैं। वहां स्पीडी ट्रायल है, कन्वेक्शन का रेट भी है, यानी कि सजाओं का रेट भी अच्छा खासा है, और वहां संगीन नौयत के मुल्जमान को लाया जाता है। तो आज ये जो बज़ाहिर कोई टेररिस्ट नहीं है, आम शहरी हैं, लेकिन चूंकि जाहिर है कि 2 जिंदगियां ली हैं इन लोगों ने, तो बाकी लोगों से तफ्तीश हो रही है। लेकिन ये 4 लोग लेकर आए गए थे। इनका अदालत ने 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है और पुलिस को यह कहा है कि आप तहकीकात करके अदालत में ये रिपोर्ट जमा कराएं। पायोडीन कैसे मिली है और ये क्या पता चला है कि जनाब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में एक इजलास हुआ है और कैबिनेट का, उसमें आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब हैं, उसने ब्रीफिंग दी है और पूरी कहानी को बयान करने की कोशिश की है कि असल एक्चुअल वाकया क्या था, लोगों ने क्या समझा और फिर इन दोनों नौजवानों को किस शुबे की बुनियाद पर कत्ल कर दिया। आईजी सिंध ये बताते हैं कि निजी टेलीविजन कंपनी, टेलीकॉम कंपनी का एक इंजीनियर और उसका स्टाफ मोबाइल फोन का टावर को ठीक करने जा रहे थे मच्छर कॉलोनी, और इंजीनियर की गाड़ी में मेडिकल किट भी पड़ी थी। अच्छा, मेडिकल किट, जाहिर है कि जब कभी भी कोई टीम निकलती है काम करने के लिए तो उसको कोई चोट लग सकती है, हादसा हो सकता है, तो उसके लिए फर्स्ट एड की एक मेडिकल किट होती है और वो एसओपी उसका शामिल होती है, एसओपी शामिल है। बताया यह गया कि मेडिकल किट में पायोडीन पड़ी थी। जो लोग ये समझ बैठे कि ये बच्चों को बेहोश करके यहां से अगवा करना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा कि फिर किसी ने एक आवाज लगा दी और उस आवाज लगाने के ऊपर बहुत सारे लोग जमा हो गए और इन दो नौजवानों को देखते हुए इनके हुलिये या किसी तौर पे उन्हें शक हुआ और उन्होंने कहा कि बच्चे अगवा कर रहे हैं। उसके बाद 2 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 25 से 30 लोगों ने मिलकर इन दो नौजवानों को वहां पर कत्ल कर दिया, बड़ी बेदर्दी के साथ। अच्छा, 15 लोगों की शिनाख्त हुई है सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए, ये आईजी सिंध ने कहा है। और ये कहा है कि हजूम कंट्रोल करने के लिए जो सिंध पुलिस है उसके पास कोई तरबियत याफ्ता फोर्स होना इस तरह की जरूरी है। आपको पता है इस वक्त तो पुलिस वाले को आप धक्का दें तो पता है सामने से फायर ही करेगा वो तैश में आके, लेकिन जो इस किस्म की सिचुएशन होती है
उसमें अगर पुलिस से भी अगर उलझाव आ जाए एक शहरी का, तो उसको कितना कंट्रोल करके उस आम शहरी से डील करना है, ये एक सब्र आजमा काम होता है और ये कोई आम पुलिस वाला बिल्कुल नहीं कर सकता। आम पुलिस तो ज़ाहिर है कि जो उसका बिहेवियर है आपको अंदाजा है। तो जी ये ब्रीफिंग दी है और वजीर आला सिंध ने कहा है कि ये माफी के काबिल नहीं है जो लोग जिन लोगों ने ये वाकया किया है। मैं फिर ये कहता हूं कि ये वाकयात इसीलिए होते हैं जब झूठी खबरें माशरे के अंदर फैल रही होती हैं, जब हुकूमत अपना काम नहीं कर रही होती, जब आईजी सिंध ये कह रहा होता है या कह रहे होते हैं जी कि आम शहरी जो है वो डाकुओं को पकड़ के मारें, तो इस तरह के वाकयात होते हैं। लोग अपने हाथ में लेते हैं कानून को, और ये उसकी बदतरीन मिसाल है। बदतरीन मिसाल है कि दो नौजवानों को जिन जो घर चला रहे थे अपना पूरा पूरा, उनको सिर्फ इस शक की बिना के ऊपर कि वो उनका ताल्लुक जो है वो गैंगस्टर से है, गैंग से है, अगवाकारों से है, उन्हें कत्ल कर दिया गया। आप क्या समझते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।